हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स में जो सूत्र की जो बात करेंगे, जिस पे हम लोग को यहाँ से सूत्र अधिक से अधिक याद हो जाएगा। पहले लेसन के अनुसार जैसे जैसे जो चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है पहले उस पर विचार करेंगे, फिर उसके बाद जो बचा रहेगा उस पर विचार करेंगे। हम लोग के पास यदि विचार करने के लिए यदि बात किया जाता है तो सबसे पहले जो हम लोग का लेसन्स है, जैसे कि हम लोग को बोला जाता है कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या से यदि मुझे देखने को क्या फार्मूला मिलेगा, वास्तविक संख्या, यदि वास्तविक संख्या से मुझे फार्मूला मिलता क्या है, यहाँ पर हम लोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर यही फार्मूला होता है। और दूसरा फार्मूला यहाँ से ये बनेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम एचसीएफ। और दो संख्याओं का मतलब ये होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, वही बोला गया, इसको हमको समझ। ठीक, इसमें तो यही फार्मूला लगता है, जो कि एक और जो फार्मूले की यदि बात किया जाता है, ये मेरे पास सूत्र है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। इसके अनुसार मैंने बात करता हूं तो मेरे पास जो कि परिमेय, अपरिमेय, परिमेय में हमको P बाई क्यू के रूप में होता है, इसमें P बाई क्यू के रूप में नहीं होता है, P बाई क्यू के रूप में नहीं है। ठीक, यदि मैंने यहाँ से एक बात और सीखते हैं, शांत अशांत। शांत के लिए फार्मूला बनाया जाए 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। एक किसमें होता है, हर में होना चाहिए, हर। हर का मतलब है कि हर का जब लसा निकाला जाता है तो उसमें 2 गुणे 5 का फैक्टर आना चाहिए, अन्यथा बाकी दूसरे का आता है तो इसका मतलब फैक्टर वो हमारे पास शांत भिन्न नहीं है। तो मतलब कि यहाँ पर लिखे 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में ना हो, रूप में ना हो, तब हमारे पास रूप में नहीं रहेगा तो अशांत हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास हर का लसा लेना अति आवश्यक होता है, अंश का नहीं। पहले लेसन में इतनी दिया जाता है। दूसरे की यदि बात किया जाता है, दूसरा जो होता है बहुपद, दूसरे में जो देखने को मिलेगा बहुपद। बहुत सी पद की जो बात की जाती है इनमें 3 पद होते हैं, एक पद, द्विपद, 3 पद। यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इसी पर आधारित हम लोग प्रश्न की यदि बात करते हैं, पहले एक्सरसाइज में हम लोग को कुछ ज़्यादा नहीं दिए, वहीं से ग्राफ की बात किए गए हैं। दूसरे एक्सरसाइज में जाते हैं तो वहाँ पर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बोले या योगफल बोले, यहाँ पर लिखा जाता है -x का गुणांक बटे के x² का गुणांक। इसको ये भी लिख सकते हैं कि -b बटे के और शून्यकों का योगफल का मतलब होता है कि अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -b बटे के ये होता है। शून्यकों का गुणनफल, यहाँ से बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल की यदि बात किया जाता है तो मेरे पास निकल के आता है कि शून्यकों का यदि गुणनफल में, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अचर पद बटे के x² का गुणांक।
तो यहाँ पर जो बात की जाती है इसका क्या हो जाएगा, C/K, हमारे पास जो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हमको जो फार्मूला जो बहुपद में दिया गया इतनी है, हाँ, यदि बहुपद के अनुसार जो कार्य किया जाता है बताया जाता है तो यहाँ पर इस तरह का प्रयोग करते हैं जिसके अनुसार हम लोग कार्यरत होते हैं। तो यहाँ पर बहुपद में एक बार समझ लेते हैं, ax² + bx + c = 0। तो शून्यकों का योगफल बराबर x - x का गुणांक बटे के x² का गुणांक। अब हमको शून्यकों के योग की बात किया गया तो अल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे, जिसपे हम लोग को -b/k होता है। शून्यकों का गुणनफल जो होता है ये गुणनफल होता है, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल की यदि बात करती है तो यहाँ पर अचर पद बटे के x² गुणांक बटे के अल्फा इंटू बीटा बराबर c/k। तो इस तरह के जो बात किए गए, तो यहाँ पर जो दिए गए कि हमारे पास अल्फा इंटू बीटा बराबर c/k के रूप में लिखा जाता है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर अगला जो होगा, यहाँ पर द्विघात समीकरण। यदि मैं द्विघात समीकरण की यदि बात करता हूँ, इसके बाद जो आएगा द्विघात समीकरण के, तो यदि द्विघात समीकरण पर, तो द्विघात जो होता है सेम प्रोसेस यही रहेगा। समीकरण की बात करते द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में हमको जो सिद्धाचार्य का जो रूल होता है उसके अनुसार यहाँ पर बात करती है और दर्शाया जाता है। सिद्धाचार्य में हमको एक बात याद रखना होगा, जो कि यहाँ पर जो फार्मूला बनता है ax² + bx + c = 0, ठीक, इतनी ही बात करेंगे। फिर इसमें जो बात किया कि दो भिन्न वास्तविक संख्याओं, दो भिन्न वास्तविक मूल्य हो, जैसे बोला कि दो वास्तविक मूल हो तो तब क्या होगा। अब उसके बाद इसी तरह दो वास्तविक मूल नहीं हो तो, फिर इसके बाद यदि बात करती है तो दो बराबर मूल हो तो, दो बराबर मूल की बात किया जाता है हो तो यहाँ पर क्या फार्मूला निकल के आएगा। यहाँ फार्मूला की यदि बात करते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला जो निकल के आएगा b² - 4ac < 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा b² - 4ac इधर हो जाएगा। फिर यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ b² - 4ac इक्वल में क्या हो जाए, तो यदि मेरे पास लेस ग्रेड की जो बात किया गया है, जब नहीं होगा तो लेस की बात, ग्रेड की बात, यही बात हमको क्या क्या दर्शाने की, इतनी हमको बात ध्यान देना है। और मेरे पास एक और फार्मूला बच जाएगा -b ± अंडर रूट में b² - 4ac बटे के 2a। इसी फार्मूले का हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले का प्रयोग किया जाता है और इसी के अंतर्गत हमारा द्विघात समीकरण कंप्लीट हो गया। और 3 लेसन्स के मैंने जो फार्मूले की जो बात किए गए, ठीक है, आज के लिए इतनी ही रहेगा।